सभी प्यारे मित्रों को नमस्कार। साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे, अपनी तैयारी में लगे। आज हम CISF फायरमैन 16 मार्च 2025 वाला जो वीकली मॉक टेस्ट आया हुआ है उसका सोल्यूशन करेंगे। तो बहुत सारे साथी कमेंट कर रहे थे भाई इसका भी सोल्यूशन लाइए। तो उसमें मैथ के कितने प्रश्न देखने को मिलते हैं? 25% देखने को मिलते हैं। तो उसी पर हम चर्चा करेंगे। पूरी PDF देख सकते हैं, इसमें आपको पूरे 25% यहाँ से लेकर के बताएं। ठीक है, ये लास्ट प्रश्न है 25 में, तो आपको वीडियो फुल देखते रहना। अगर आप ये PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम पर जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से बहुत सारे साथी जुड़ चुके हैं। तो ये देखो 16 मार्च को पूछा गया, तो आज हम दोस्तों कुछ लेट इसका सोल्यूशन कर रहे हैं। तो इसको हम उस डेट को नहीं करते, क्योंकि उस डेट को हम दिल्ली पुलिस का सोल्यूशन करते हैं, उसके बाद आर्मी अग्निवीर का करते हैं, NTPC का करते हैं। तो बहुत सारे सोल्यूशन हमारे ही चैनल पर देखने को मिलते हैं। जिस भी चैनल पर आप जिस भी भर्ती की आप तैयारी कर रहे हैं तो कमेंट करके अवश्य बताइएगा, आपका उसका सोल्यूशन इसी चैनल पर देखने में बहुत सारे सोल्यूशन की प्लेलिस्ट बनी है, आप जाकर के देख सकते हैं। जैसे दिल्ली पुलिस हुआ, यूपी पुलिस हुआ, SSC हुआ और NTPC और RRB जितने भी हुए दोस्तों, सभी का सोल्यूशन इसी चैनल पर देख। इसके बाद में जो है BSF वाला भी हम करा रहे हैं, सबकी प्लेलिस्ट बनी है, आप जाकर के देख सकते हैं। ठीक, और आगे बढ़ लेते हैं। देख सकते हैं आप किसका हम सोल्यूशन कर रहे हैं। RWA मॉक टेस्ट, वीकली मॉक टेस्ट है ये दोस्तों। वीकली मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, तो यहाँ से CISF फायरमैन वाला हम सोल्यूशन कर रहे हैं। और जैसे बात करते हैं, अगर आपको कोई CISF फायरमैन का बैच चाहिए, जैसे कि अंकित भाटी सर के ऐप से ऑल बैच आपको चाहिए, तो ऑल बैच मिल जाएगी। किसी भी भर्ती की आप तैयारी करें तो आपको कमेंट करके बताना है इस नंबर पर कि मुझे ये वाला बैच चाहिए, तो आपको आसानी से मिल जाएगा। और देखिए, जैसे यकीन बैच ये दिल्ली पुलिस के लिए चलाया गया था, इसका ये भी बैच मिल जाएगा। योद्धा 2.0 भी मिल जाएगा। इसके अंदर कोई बुक्स की PDF हुई, जैसे कि स्ट्रेटेजी की, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जैसे रेलवे की ये बुक हुई, रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा, RRB NTPC ग्रुप D के लिए मैथ्स, रीजनिंग, सामान्य ज्ञान और रेलवे विज्ञान दोस्तों। ठीक, ये सभी बुक्स आपको मिल जाएंगी। तो इस नंबर पर आपको MSC करना है, और मत कोई भी बैच हुआ, कोई भी कुछ हुआ, 49 रुपीज में आपको मिल जाएगा। कोई भी RW का ऐप हो, चाहे वो कॉम्बो हो, किसी भी प्राइस का हो, देखो इतने 700-800 प्राइस की चीज आपको केवल 49 रुपीज में आसानी से मिल जाएगी दोस्तों। ठीक, तो यहाँ पर आपको MSC करना है बस, और कुछ नहीं, तो आसानी से मिल जाएगा। ठीक, तो जो भी बैच या बुक्स की PDF कुछ भी चाहिए, या CISF फायरमैन या कोई वीर बैच कुछ भी चाहिए दोस्तों, ठीक, अंकित भाटी ऐप से रिलेटेड, सर की ऐप से रिलेटेड सभी बैच आसानी से मिल जाएंगे। तो अब देखो पहला सवाल किस तरह से पूछा गया है, तो अब आपको वीडियो फुल देखते रहना है, तभी आपको कुछ ना कुछ अवश्य सीखने को मिले। देखो पहला सवाल है, इसमें 2 बार टाइप किया गया है। पहला सवाल, चावल का मूल्य ₹25 प्रति केजी से बढ़कर ₹30 प्रति केजी हो जाती है, तो खर्च को समान बनाए रखने के लिए खपत को कितने % कम करना चाहिए। अब देखो कितने % कम करना चाहिए। देखो 25 यानी 25 रुपए थे, और ये बढ़कर के कितने हो गए, 30 हो गए दोस्तों। ठीक है, और हमें बराबर यहीं पर आना है, क्योंकि हमें खपत को कितने % कम करना पड़ेगा। देखो इस मूल्य पर आने के लिए कितना कम करना पड़ेगा, 5 कम करना पड़ेगा। और देखो यहाँ से कितने से कम करना पड़ेगा, यहाँ से 30 से कम करना पड़ेगा। ठीक, और परसेंट ने पूछा हुआ इंटू का 100 कर दीजिएगा, बस 100। अब कटाएगा ऐसे, ठीक, तो 0 से 0 कट जाएगा, तो 50 हो जाएगा, 10 पन्ना 50, और 50/3 का मतलब क्या होता है, 50/3 का मतलब ही होता है 16 से ही 2/3%। क्योंकि 16 से ही 2/3% को किस तरह से लिखा जाता है, ऐसे ही तो लिखा जाता है, 16×3 48, और 2 50/3। तो ये बात और ये बात एक ही बात है दोस्तों। ठीक, ये बात एक ही बात है। चाहे आप इस तरीके का ऑप्शन मिले तो वो भी सही आंसर होगा, अगर इस तरीके से मिलता है तो ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरह से बनेगा। दूसरा, वह बड़ी से बड़ी संभव लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका उपयोग 7, 3, 85 सेंटीमीटर और 12 मीटर और 95 मीटर की लंबाइयों को सटीक रूप से मापने के लिए किया जाए। देखो इसमें कोई मीटर में दे रखा, कोई सेंटीमीटर में देखा, तो आपको सभी को मीटर या सेंटीमीटर एक ही यूनिट में चेंज करना पड़े। तो देखो यहाँ से दिया हुआ है 7 मीटर, सॉरी, तो यहाँ से लिख सकते हैं 700 लिख सकते हैं, यहाँ से 700 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से 700 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। यहाँ से देखो 3, इसके बाद में दिया हुआ है 3 मीटर 85 सेंटीमीटर, तो यहाँ से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखो 385 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। ठीक, 385 सेंटीमीटर। इसके बाद में अगला क्या दे रखा है, अगला जो दे रखा है 12 मीटर और 95 सेंटीमीटर, तो यहाँ से लिख सकते हैं 1295 सेंटीमीटर। ठीक, 1295 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। अब इन सभी का हमें क्या निकाल देना है, इन तीनों का हमें निकाल देना HCF। अब HCF किस तरह से निकाला जाता है, कि नहीं, दो निकटवर्ती सत्यों में आप भाग दे दीजिएगा। तो देखो 700 का हम इसमें भाग दे करके देखेंगे दोस्तों। ठीक, तो इसको अगले पेज पर बताते हैं आपको। ठीक, तो यहाँ पर देखो हम भाग आपको दे करके बताएंगे। 300 हमारा कितना निकला हुआ था, 385, इसी का हमें भाग देना है कितने में, 700 में भाग देना। अब बस 700 से भाग दीजिए तो एक बार जाएगा। ठीक, यहाँ से कितना आएगा, 385 आ जाएगा, उसमें से घटाइएगा, तो यहाँ से देखो शेष
शेष कितना बचेगा, यहाँ से 315 बचेगा। ठीक है, अब 315 का किस में देना है, जो ऊपर बचा होता है 315 का 385 में देना है। ठीक, 350, तो यहाँ पर भी एक बार जाएगा, तो यहाँ पर एक बार जाएगा तो 315 एकम 315 यहाँ पर घटाएगा, 0 बचेगा, यहाँ पर 70 बचेगा। 70 का आपको किस में देना है, 315 में देना है। ठीक, 70 का 315 में दीजिएगा, तो यहाँ पर 4 बार चलाएगा, 4 बार जाएगा तो यहाँ से कितना आएगा, 280 आएगा। यहाँ से घटाएगा तो यहाँ से बचेगा 35। ठीक, 35 बचेगा, 35 का आपको देना है 70 में। अब देखो यहाँ पूरा पूरा चलाएगा, क्योंकि 35 दूनी 70, कुछ भी शेष नहीं बचेगा, तो 70 से 70 कट जाएगा जीरो। तो अंत में जो काटता है भाई हमारा मासा हो जाता है। तो अंत में किसने काटा हुआ, 35 ने काटा हुआ। तो 35 जो है इस प्रश्न का सही जवाब रहने वाला है। देखो 35 किस ऑप्शन में दे रखा है, पहले में दे रखा है, तो 35 वाला आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक, अब अगला सवाल जो देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है तीसरा, देखो किस तरह से बनेगा। पाइप ए और पाइप जो बी है, एक टंकी खाली टंकी को क्रम से 16 मिनट और 32 मिनट में भर सकते हैं। पाइप ए और पाइप बी दोनों एक साथ खोल दिए जाते हैं। यदि खाली टंकी को कुल 16 मिनट में भरा जाना है तो पाइप ए को कितने घंटे बाद बंद करना होगा, ये पूछे। देखो ए दे रखा है यहाँ से, ठीक, और बी दे रखा है, ठीक, दो दे रखे हैं। ये 16 मिनट का सामना करते हैं, ये 32 मिनट का सामना करते, तो ओवरऑल एलसीएम निकालेगा, तो एलसीएम इनका कितना हो जाएगा, 32 इनका एलसीएम हो जाएगा। तो 32 से कम 32 और 16 दूनी 32, यानी कि टंकी की क्षमता कितनी है, 32 लीटर की क्षमता है। और इनकी जो क्षमता ए की कितनी निकल जाएगी, 2, बी की क्षमता कितनी निकल जाएगी, 1 निकलेगी, ये क्षमता इनकी निकल जाएगी। और हमसे तो पूछा गया कि तो पाइप ए को कितने समय बाद बंद करना होगा। और देखो मान लीजिए कि पाइप ए की कितनी क्षमता है, 2 क्षमता है, मान लीजिए टी समय के बाद इसको बंद करना होगा। ठीक, तो प्लस यहाँ से लगेगा, ठीक, प्लस यहाँ से 1, बी की कितनी यहाँ से 1 इंटू ये कितनी है, यहाँ से इनके 16 मिनट ये लेते हैं, सॉरी ये कितने लेता है 16, ये बराबर में कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। अब बस यहाँ से नहीं, तो यहाँ से करिएगा 2t बराबर में किसके होगा 16, 16 बराबर का 32 हो जाएगा। ठीक, 16 बराबर का 32, तो 32 में से 16 को घटाएगा तो 16 बचेगा, तो 2t बराबर क्या निकल जाएगा 16। अब यहाँ से 2 से कट जाएगा, तो t बराबर जो निकल के आ जाएगा वो 8 निकल गया, तो 8 मिनट जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। ठीक, अब अगला सवाल देख लेते हैं इसके बाद में। चौथा सवाल देखो किस तरह से, दो संख्याओं का महत्तम सवर्तक एचसीएफ और लघुत्तम सवर्तक एलसीएम क्रम से 1080 और 30240 दिया हुआ है। यदि एक संख्या 4320 है तो दूसरी संख्या को फाइंड आउट करने है। देखो इस तरीके का सवाल जब भी आए तो बहुत आसान सवाल होता है। देखो लासा इंटू मासा बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, आपने पढ़ा होगा। देखो लासा यहाँ से कितना दे रखा है, उसी के अनुसार लिखें। देखो सबसे पहले एचसीएफ दे रखा, तो एचसीएफ ऐसे में कुछ भी कर दो, उससे आगे पीछे कोई फर्क नहीं। तो यहाँ से 1080 करेंगे इंटू करेंगे। ठीक है, यहाँ से कितना दिया हुआ 30,240 दिया हुआ, 30,240। अब बराबर है, पहली संख्या कितनी दे रखी है 4320 दे रखी है। ठीक, 4320 हमसे पूछी हुआ सेकंड संख्या, तो हम एक्स मान लेंगे या कुछ भी मान लो, एक्स बाई कुछ भी मान। अब देखो 0 से 0 कट जाए, अब इससे पूरा पूरा कटेगा, कितनी बार कटेगा, देखो ये पूरा पूरा 7 बार कटेगा। 7 का आपको इसमें मल्टीप्लाई करा देना है, तो 7 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो लास्ट में 6 देखने को मिलेगा। तो 6 ना तो इसमें है, क्योंकि 8 7 56 होते हैं, 0 से पहले ना तो इसमें 1080, तो एकमात्र ऑप्शन होगा जिसमें दिया होगा, तो 75 60 वाला ऑप्शन आपका सही जवाब। देखो इकाई अंक से कर सकते हैं, क्योंकि 7 8 56 लास्ट में 6 देखने को मिलता है। देखो इसमें 0 के बाद 4 है, इसमें 8 है, तो ये तो ऑप्शन कतई नहीं हो सकते हैं। ठीक, अब अगला सवाल इसके बाद में, दो त्रिभुजों की आधार का अनुपात दे रखा है 4:5, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात इतना है 8:15, तो उनकी संगत ऊंचाइयों का अनुपात पूछा गया। अब देखो इसको अनुपात है जैसे A/B लिखा होता है, A/B, तो और इसको हम लिख सकते हैं A/B, आसानी से लिखा जा सकता है। जैसे लिखा होता है C/D, तो इसको आसानी से लिख सकते हैं C/D, ये लिखा जा सकता है आसानी से। तो भाई यहाँ पर हम कर रहे हैं, देखो ऐसे करेंगे कि 8/15 लिख लेंगे। ठीक, 8/15 इंटू करा देंगे किससे 5/4 से करा देंगे। ठीक, तो यहाँ से कटाइएगा, 5 से कटाइएगा 3 बार कटेगा, 2 4 से कटाइएगा 2 बार कटेगा, तो रेशियो का निकलेगा 2/3 निकलेगा। तो 2/3 किस ऑप्शन में दे रखा है, पहले वाले में दे रखा है। ठीक, अगला सवाल है इसके बाद में, 10 पुरुष किसी कार्य को 18 दिन में कर सकते हैं, तो 6 दिन बाद 5 और पुरुष उनके साथ कार्य में शामिल हो जाते हैं, तो शेष कार्य को पूरा करने में कितने दिन का समय लगेगा। अब देखो कितने दिन का समय लगेगा भाई, M1D1 वाला फॉर्मूला, 10 पुरुष हैं और ये कितने दिन लेते हैं 18 दिनों तक कार्य करते हैं, बराबर यहाँ से लगाएंगे। फिर ये 10 पुरुष हैं और कह रहे हैं कि 6 दिन के बाद, जो 6 दिन तक ये कार्य करते रहेंगे, 6 दिन के बाद जो होगा सो होगा। अब देखो कितने पुरुष और आ जाते हैं, जो 10 तो पहले थे उसमें 5 पुरुष और आ जाते हैं, तो हम मान के चलेंगे D2 हमसे पूछा गया है। ठीक, अब यहाँ से करेंगे 180 आ जाएगा, यहाँ पर 180 बराबर लगाएगा। ठीक, यहाँ पर 60 आएगा,
60 प्लस का, यहाँ से 10 और 5 को जोड़िए 15 हो जाए, ठीक। 15D2 हो जाए, 15D2। अब देखो यहाँ से घटाना पड़ेगा, तो देखो यहाँ से घटाइए तो कितना बचेगा, 120 बचेगा, ठीक। 120 बराबर का किसके होगा, 15D2 के बराबर में होगा, ठीक। तो 15 से कट जाएगा, 15 8 120, तो 8 आएगा D2 को वैल्यू। तो D2 कितना आएगा, 8 ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे रखा है, तो यही इसका राइट आंसर रहने वाला। अब अगला सवाल देख, तो 7 क्वेश्चन नंबर पर पहुंच चुके हैं हम। देखो 7 किस तरह से बने। एक थोक विक्रेता जो है एक जल शोधक 40% की हानि पर बेचता है। यदि विक्रय मूल्य में 125 रुपए की वृद्धि कर दी जाती है तो थोक विक्रेता को 10% का लाभ होता है। तो जल शोधक का क्रय मूल्य आपसे पूछा, देखो जब भी सवाल परसेंट में पूछा हुआ है तो वो चीज हमेशा अपने आप में 100% मान लिया करो, क्योंकि चर्चा जो होगी वो 100% में होगी। तो इसी में 2 साइकिलें बना लीजिएगा। 40% की हानि कह रहे हैं तो कितने में बेचा होगा, नहीं 60 में बेचा होता, तो 60/100 कर लीजिएगा आसानी से। फिर इसके बाद में कह रहे हैं कि 10% का लाभ, तो 110/100, नहीं 100 से जो चीज ज्यादा होती है वो प्लस कर देते हैं, जो चीज कम कर रहे हैं वो माइनस कर देते हैं, बट्टे का 100 होगा। अब यहाँ से जो अंतर होगा भाई तो इसके बराबर में लिखा जाएगा, हमारे हिसाब से ये अंतर होगा। सवाल में 125 रुपए का अंतर दे रखा है, ठीक। अब यहाँ से 0 से 0 कटेगा, 0 से 0। अब एलसीएम ले लीजिएगा, तो एलसीएम आ जाएगा 10, ठीक। एलसीएम आ जाएगा 10, ऊपर 11 में से 5 को घटाइएगा तो कितना बचेगा, यहाँ से 11 में से 6 को घटाएंगे तो 5 बचेगा, और बराबर में कितना है, 125 है। बस इसी को सॉल्व करना है। तो 5 से कटाइएगा तो 25 पंचे 125 होते हैं, ठीक। 25 पंचे 125, तो कैंची का गुणा हो जाएगा, तो 25 का 10 में गुणा होगा तो 250 रुपए यहाँ से आसानी से निकल के आ जाएगा, ठीक। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। ये इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला सवाल देखो। इसमें परसेंट में जब भी सवाल आए तो आपको 100 मान लेना। 100 मान करके देखो, जब भी इधर कहें कि इस पर 40% की हानि में बेचा हुआ, तो हानि में बेचेंगे तो किस तरह से बेचेंगे, 100 में घटा करके बेचेंगे, ठीक। हानि में बेचेंगे तो 100 में घटा करके बेचेंगे, ठीक। ये तो सभी को पता होगा। और लाभ में बेचेंगे तो 100 में जोड़ करके बेचेंगे, ठीक। तो देखो अगला सवाल किस तरह से बनेगा। क्वेश्चन नंबर जो है 8 पर पहुंचेंगे, इसके बाद में सीधा 8 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 8 है, बोर्ड मास पर बनाना पड़ेगा। तो देखो यहाँ से बोर्ड मास पर लिखिएगा तो यहाँ से 20 हो जाएगा, ठीक। 20 प्लस का लिखिएगा, 20 प्लस का 24/7 लेना पड़ेगा, ठीक। इंटू यहाँ से लगाएगा। अब देखो यहाँ से लिख सकते हैं इसको 1/2, ठीक। इसको लिख सकते हैं 1/2, यहाँ से इसको लिख सकते हैं 2/3 लिख सकते हैं। इसमें भाग दिया हुआ है दोस्तों, ठीक। तो 2/3 लिख सकते हैं, ठीक। ये कोष्टक अलग से हो जाएगा। अब देखो इसके अगला स्टेप क्या बनेगा, इसके बाद में जो बनेगा वो 20 प्लस का 24/7, ठीक। 20 प्लस का 24/7 इंटू, अब यहाँ से सॉल्व करके हमें कितना मिलेगा, यहाँ से हमें सॉल्व करके जो मिलेगा वो 7/6 मिलेगा। 7/6, तो देखो 7 से 7 खत्म हो गया, 6 से कितनी बार कटेगा, 6 चौक 24, 4 बार कटेगा। बीच में लगा हुआ प्लस, तो 20 और 4 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो 24 जो है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, ठीक। अब अगला सवाल देख लेते हैं किस तरह से बनेगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। ₹45 प्रति केजी वाली चीनी को ₹52 प्रति केजी वाली चीनी के साथ किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए कि मिश्रण को 55.20 प्रति केजी पर बेचने में 15% का लाभ होना चाहिए। तो देखो इस सवाल को सबसे पहले लिखने का तरीका सीखिए। यहाँ से इस चीज को पकड़िए, यहाँ पे दिया हुआ 55.25, इसको बेचना पड़ेगा 115% के लाभ पर। तो ऊपर बट्टे का 100 और इंटू का 100 होगा, नीचे 115 होगा, ठीक। अब यहाँ से देखो दशमलव हटाएंगे तो 2 जीरो आ जाएगा, ठीक। 2 जीरो। अब देखो 100 से 100 खत्म हो जाएगी, तो 115 से ये 55 20 कितनी बार कटेगा, 48 बार पूरा पूरा कटेगा। अब देखो यहाँ से एलिगेशन लगेगा। ₹1 कितना दे रखे हैं, 45 दे रखे हैं। दूसरे रुपए कितने दे रखे हैं, 52 दे रखे हैं। बीच में जो लिखना है, जो भी हमने निकाला हुआ था, ये बीच में वो संख्या होती है। यहाँ पर एक संख्या तो जो है इससे बड़ी होनी चाहिए, एक इससे छोटी होनी चाहिए, तभी एलिगेशन सेटिस्फाई करता है, अन्यथा की स्थिति में एलिगेशन सेटिस्फाई नहीं करेगा। अब यहाँ से घटाएगा, यहाँ से 4 बचेगा, यहाँ से 3 बचेगा, तो रेशियो क्या बनेगा, 4:3 बनेगा, जो कि किस ऑप्शन में दे रखा है, ना तो पहले में ना दूसरे में। तो यही इसका राइट आंसर होगा, ठीक। अब अगला सवाल 10। एक रेलगाड़ी अपनी सामान्य दिशा में 15 मीटर पर सेकंड और 35 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रहे 2 व्यक्तियों को क्रम से 20 सेकंड और 40 सेकंड में ओवरटेक करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई आपसे पूछी गई है। तो रेलगाड़ी की लंबाई तरीका दूरी होती है, दूरी बराबर होता है 4 गुना समय। थोड़ी दूरी बराबर इसमें कितना होता है, 4 गुना समय। देखो समय यहाँ से दूसरा कितना दिया होता है, 40, तो दूरी बराबर जो होता है 4 गुना समय। तो 4 गुना यहाँ से समय कितना होगा, तो दूसरी बार इसमें कितना दिया था, 20 दिया होता, तो 20 करेंगे तो यहाँ से गुणा करेंगे तो डायरेक्ट ही आ जाएगा इसका कितना, 800, ठीक। तो 800 मीटर किस ऑप्शन में दे रखा है,
पहले वाले में दे रखा, तो ये इसका राइट आंसर। करने के तो कई तरीके हैं, आप अपने तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, यदि किसी संख्या के 75% को 75 में जोड़ दिया जाता है तो परिणाम स्वरूप प्राप्त संख्या मूल संख्या के बराबर होती है, तो मूल संख्या ज्ञात है। देखो हम बाई ऑप्शन जाएंगे। ठीक, अगर हमें 300 मिल जाएगा तो आसानी से रहेगी। तो ठीक, पहले ऑप्शन, तो 300 को लेकर के हम सॉल्व करें, यानी पहले ऑप्शन को लेकर के सॉल्व करें। तो किसी संख्या के 75% को, तो मान लेंगे वो संख्या है 300 की 75%, तो इसका 75% करेगा। 300 के 75%, 75% को 75 में जोड़ा जाता है, तो इसको हम 75 इसमें और जोड़ देंगे। अगर बराबर में ये जोड़ने पर 300 मिलना चाहिए हमें। ठीक, बराबर में कितना मिलना चाहिए, 300 मिलना है, तो इसको कटाइए, 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0, तो 75 का 3 में गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 225 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से कितना निकलेगा, आ जाएगा 225 है। अब 225 में हमें 75 जोड़ना पड़ेगा, तो जैसे ही हम 225 में 75 जोड़ देंगे तो हमें 300 मिल जाएगा। तो यानी कि हमारी ये इक्वेशन जो है सेटिस्फाई करेगी हमें। देखो 300 के बराबर में 300 मिलेगा, यानी पहले ऑप्शन से मिल रहा है। अब एक्स मानकर भी कर सकते हैं, जो भी एक्स की वैल्यू आएगी, क्योंकि ऑप्शन से जाएंगे तो आसानी रहेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, एक हॉल के फर्श की लंबाई 16 मीटर और चौड़ाई 12 मीटर है, जिस पर वर्गाकार टाइल लगाए जाने के, यदि टाइल की कम से कम संख्या जो है का उपयोग किया जाना है, तो प्रत्येक वर्गाकार टाइल की लंबाई कितनी है। आपसे लंबाई इसकी पूछिए। देखो इसमें 16 दे रखा है, ठीक, इसमें 16 दे रखा है और कितना 12 दे रखा है, तो इसका आपको एचसीएफ निकाल देना है। तो एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ इनका 4 होगा। तो 4 किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो 4 दिया हुआ है ऑप्शन नंबर पहले में दे रखा, तो ये इसका राइट आंसर। देखो 12 अगर लेंगे तो 12 कट जाएगा, लेकिन 12 16 नहीं कटेगा, तो एक ऐसा संख्या ढूंढिएगा ऑप्शन में से जो इन दोनों को काट दे। देखो ये 16 भी काट रहा है, ये 12 भी काट रहा है, 4, तो ऐसी संख्या है, तो ये इसका राइट आंसर होगा। अब देखो 13 किस तरह से बनेगा। एक परीक्षा में चित्रा ने जो है 58.5 अंक प्राप्त किए, जो 78% अंक प्राप्त करने के बराबर था। तो परीक्षा कितने अंकों की थी, तो हमसे परीक्षा का पूर्णांक यानी कि पूछा गया। मान लीजिए हमें वैल्यू किसकी दे रखी है, 58.5 की जो वैल्यू दे रखी है वो 78% के बराबर में दे रखी थी। हमसे वैल्यू पूछी है 100% की वैल्यू पर। अब 1 से दशमलव से 1 ये कट जाएगा। अब इसको आपको काटना है, तो ये कितनी बार कटेगा, यहाँ से देखो, तो ये पूरा पूरा इससे कटेगा, कितनी बार कटेगा, 75 बार कटेगा, तो 75 जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला, इसके बाद में 44 सेंटीमीटर आधार और 22 सेंटीमीटर जो है ऊंचाई वाले समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपसे पूछा हुआ। तो समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार इंटू ऊंचाई। तो आधार इसमें कितना दे रखा है, आधार इसमें दे रखा है 44, ऊंचाई इसमें कितने दे रखी, 22 दे रखी, तो यही से क्षेत्रफल आ जाएगा। तो क्षेत्रफल देखो इसमें कितना आएगा, गुणा कीजिएगा तो 968 आएगा, तो 968 वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर। बिल्कुल एक एक लाइन के सवाल है। सॉरी, अगला सवाल इसके बाद में, किसी संख्या को 280 से विभाजित करने पर 73 शेष बचता है, उसी संख्या को 35 से विभाजित करने पर कितना शेष बचा। हमने आपसे कई बार कहा जो यहाँ पर दे रखा है इससे हमें कोई मतलब नहीं, हमें मतलब है इससे जो लास्ट में कहा जाए उसी को पकड़िएगा। ठीक, उसको पकड़ के जो कहा जाए जिससे उसी से भाग दीजिएगा, तो 35 से दीजिएगा, तो 35 दूनी का कितना हो जाएगा 70। तो देखो शेष कितना बच रहा है, 3 बच रहा है, तो 3 जिस ऑप्शन में दे रखा होगा भाई आपका राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये बोर्ड मास पर बनाइएगा। देखो बोर्ड मास पर बनाएंगे तो आसान तरीके से बन जाएगा। इसमें लिखेंगे 16, ठीक, 16 बटे का 3 दिया हुआ, तो 3 माइनस यहाँ से मजला कोष्टक लगाइएगा। इसका 4 से इसको लिख सकते हैं, 4 12, 1 13 बटे 3 लिख सकते हैं। ठीक, 13 बटे का 3 यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ से माइनस लगाए, फिर इसको लिख सकते हैं 3 3 9, 1 10 10 बटा 3 इसको लिख सकते हैं, 10 बटा 3 माइनस यहाँ से लिख सकते हैं इसको कितना 2 3 दूनी 6, 1 7 बटा 3 लिख सकते हैं। ठीक, 7 बटा 3 इसको लिख सकते हैं, इस कोष्टक को सोल्व करें। ठीक, 3 6 7 बटा 3 माइनस का 1 बटा 3 इसको लिख सकते हैं। ठीक, 1 बटा। अब यहाँ से देखो इनका जो ऊपर वाला अंश होता है नीचे वाला हर होता है। अब देखो हर समान है तो इसका एलसीएम 3 रहने वाला है, ऊपर से घटा दे तो 6, तो 6 बटे 3 इसको काटे, इसमें से क्या निकलेगा 2 यहाँ से निकल के आएगा, 3 दूनी का 6 यहाँ से निकल के आ जाए। अब देखो अगले स्टेप किस तरह से यहाँ से सोल्व होगा, तो यहाँ से दिखेगा 16 बटे का 3, ठीक, 16 बटे का 3 माइनस, अब यहाँ से क्या बचा हुआ है, यहाँ से बचा हुआ है 13 बटे का 3, ठीक, 13 बटे का 3 और माइनस 4 बटे का 3 बचा हुआ, केवल 4 बटे का 3। और देखो यहाँ पर भी सोल्व हो जाएगा 16 बटे का 3 और माइनस यहाँ से देखो एलसीएम कितना देगा 3, अब यहाँ से घटा दीजिएगा इसमें से, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 9, तो देखो 3 3 इसका भी एलसीएम रहने वाला है और उसमें से घटाएगा तो कितना आ जाएगा 7, तो 7 बटे 3 इसका सही जवाब रहने वाला है। 7 बटे 3 को लिखना सीखेगा, तो 2 सही 1 बटे 3 कहीं दे रखा है, 3 दूनी 6 1 7 बटा 3, तो यही इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
17 पर पहुंच चुके हैं। एक कक्षा की परीक्षा में 5 छात्रों के प्राप्तांकों का औसत इतना है और उनमें से 3 के प्राप्तांकों का औसत 41 है। तो शेष 2 छात्रों के प्राप्तांकों का औसत आपसे पूछा हो। देखो जब भी ऐसा सवाल आए तो पदों का योग बटे पदों की संख्या औसत का एक ही फॉर्मूला होता है, हमने आपको कई बार बताया। तो 39.20 दे रखा, तो ऐसे योग जो हो जाएगा उनका 196 हो जाएगा, ठीक 196। तो इसके बाद में जो दे रखे हैं कितने पुरुष, 3 पुरुष दे रखे हैं, इनका औसत कितना दे रखा है 41 दे रखा है, तो इनका योग कितना हो जाएगा 123 हो जाएगा, ठीक 123 हो। तो इसमें से घटाएगा, तो इसमें से घटाएंगे तो ऐसे कितना बचेगा 73 बचेगा। तो 73 बचेगा, 73 बटे हमने 2 का पूछा हुआ है लास्ट का, 2 छात्र 2 से डिवाइड करिए। तो जैसे ही आप इसको 2 से डिवाइड करें तो 36.5 इसका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। अब अगला सवाल इसके बाद 18 है। ए और बी एक साथ मिलकर एक काम को 40 दिनों में कर सकते। देखो ए और बी एक साथ जो है काम मिल करते हैं तो कितने दिन लेते हैं, ऐसे 40 दिन लेते हैं। उनकी क्षमता का रेशियो हमें दे रखा है कितना, यहाँ से जो कार्य करेंगे वो 8 5 13 की क्षमता से करेंगे। तो ये तो हो गया इनका टोटल वर्क। और मैं करवाना किससे है, करें ए उसी कार्य को, तो ए की क्षमता कितनी है 8, बस 8 से डिवाइड करिए तो 8 5 40, तो क्या निकलेगा 13 पंचे 65 दिन ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल नंबर 19। एक आयत की 2 असमान भुजाओं का अनुपात ये दे रखा है। यदि इनका परिमाप 42 है तो विकर्ण की लंबाई आपसे पूछी गई है। देखो परिमाप दे रखा है कितना 42, तो 42 लिखिए, ठीक 42 बराबर का लिखेंगे 2। परिमाप का सूत्र क्या होता है, 2 कोष्टक L प्लस का B होता है, ठीक 2 कोष्टक का L प्लस का B। अब देखो L हमें कितनी दे रखी है, यहाँ से 3 दे रखी है, B यहाँ से कितनी दे रखी है 4। इसमें चाहे तो आप x लगा सकते हैं, ठीक x प्लस यहाँ से लगेगा तो 2 जोड़िएगा कितना जाएगा 7x हो जाएगा। 2 से कटाएगा तो 2 से कटाएगा 21 आएगा। तो 21 की वैल्यू 7x के बाद तो 7 से भी कटेगा, 7 3 21, तो 3 बराबर किसके बराबर में होगा x के बराबर। हमसे पूछा हुआ L, तो यहाँ से इनकी निकल आएगी ये लंबाई ये चौड़ाई, तो ये कितनी आएगी 3 तरह की 9, एक निकल के आएगी, एक कितनी निकलेगी 4 12 निकले, बस इनका स्क्वायर कर दीजिएगा तो इनकी विकर्ण की लंबाई आ जाएगी, ठीक विकर्ण की लंबाई। तो इसका स्क्वायर करेंगे 81 आ जाएगा और 12 क्या करेंगे 2 144 आ जाएगा, ठीक। अब दोनों को जोड़ दीजिएगा और दोनों को जोड़ने पर देखो कितना मिलेगा, दोनों को जोड़िएगा तो यहाँ से कितना मिलेगा 225 मिलेगा, ठीक 225। इस पर लगेगा रूढ़, और 225 होता कितने का है 15 का होता है, तो 15 जो है इसका विकर्ण की लंबाई हो जाएगी, ठीक। तो 15 ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। अगला सवाल इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 20। देखो यदि ब्याज की दर जो है 20% वार्षिक है तो ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर की जाती है। तो 4000 की राशि 3 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन आपसे पूछा हुआ। अब देखो दर आधी हो जाएगी, सॉरी दर आधी हो जाएगी, यानी 10% हो जाएगी, तो 10 से 11 हो जाएगा। कितनी बार होगा 3 बार 10 से 11, क्योंकि 3 वर्ष का समय देखिए 10 से 11 हो जाएगा। अब देखो यहाँ से ओवरऑल निकले, यहाँ से 1000 आ जाएगा, ठीक यहाँ से आ जाएगा 13 31, ठीक 13 इस तरीके का सवाल जब भी आए हो हमने आपको बताया हुआ ये मेरा प्रिंसिपल होता है, ये मेरा अमाउंट होता है, नहीं मिश्र धन, ये इनके बीच का अंतर हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। हमें दिया हुआ है क्या मूलधन हमें दिया हुआ है, तो देखो हमारे हिसाब से इसमें कितना दिया हुआ है मूलधन, हमारे हिसाब से जो है 1000, लेकिन सवाल में कितना 4000 दे रहे हैं, ठीक 4000, तो हमारे हिसाब से 1000 है। तो देखो 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, केवल 4 बचेगा। हमसे पूछा हुआ मिश्र धन, तो मिश्र धन क्या है, इसमें आपको 4 का मल्टीपल कर देना है, 4 का गुणा। तो जैसे आप इसमें 4 का गुणा करें तो 53 24 आ जाएगा। तो 53 24 जिस ऑप्शन में दे रखा होगा भाई आपका राइट आंसर होगा, ठीक 53 24 वाला। अब अगला सवाल इसके बाद में देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा है इसके बाद में 21। एक धनराशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 10 वर्षों के लिए निवेशित की जाती है। यदि इसे 5% अधिक ब्याज दर पर निवेश किया जाता है तो ब्याज जो रुपए में 1200 अधिक होता है। तो राशि आपसे पूछी गई है और देखो ये किस तरह से, मान लीजिए 5% की दर दे रखी, तो 5 बटे का कितना करेंगे 5 बटे का यहाँ से कितने वर्षों का समय दिया हुआ, तो 10 बराबर यहाँ से लगेगा कितना रुपया अधिक है 1200 अधिक है, 5 से काटिए 5 कम 5 5 दूनी का 10 हो जाएगा, तो 12 दूनी 2400 इसका राइट आंसर निकलेगा, ठीक 2400। हमसे क्या पूछा हुआ था, राशि पूछी हुई थी भाई 2400 राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगला सवाल, एक खंबा 405 मीटर लंबा है, इससे केसरिया और सफेद और जो है हरे रंग के ऊपर क्रम से 8 9 10 के अनुपात में रंगा गया। तो खंबे के सफेद भाग की लंबाई पूछी गई है। देखो सफेद भाग क्या है 9, तो 9 का मल्टीपल हमारा आंसर होगा। तो 9 का मल्टीपल क्या होता है अंकों का योग, तो अंकों का योग कीजिए 3 1 4 नहीं होगा, तो 2 योग 3, तो ये हो सकता है क्योंकि 9 से ये भी नहीं कटेगा, तो ये भी 120 वाला भी नहीं हो सकता, ठीक। अगला देखेंगे इसके बाद में कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी या डी में से देखेंगे। इसके फायदा है कि हम सवाल को सॉल्व ही कर लेते हैं क्योंकि बड़ा सवाल नहीं है। कितने यहाँ से मीटर लंबा दिया हुआ 405, ठीक। अब इनका योग कीजिएगा, अनुपाती योग कितना होगा 27 होगा, ठीक। हमसे वैल्यू पूछिए 9 की, अब बस 3 से कटाइएगा, 3 तरह के 9 हो जाएंगे, 3 नियम 27, ठीक 9 से 3 नियम 27, 9 से कटेगा इसको, 9 से ये कितनी बार कटेगा 9 से कटेगा ये 9 से क्या पहले 3 से कटाएगा इसको, ठीक 3 तरह के 9, 3 से ये कट जाएगा आसानी से, 3 एकन 3 यहाँ से, ठीक 3 एकन 3 3 तरह के 9 हो जाए, 3 पंचे 15, तो 135 जो है इसका राइट आंसर। जो भी 9 का मल्टीपल होगा देखिए 4 5 3 8 9, तो ये 9 का मल्टीपल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगला सवाल
एक 91 सेंटीमीटर जो है लंबे एक तार को इस प्रकार मोड़ा जाता है कि जो है टुकड़े की लंबाई दूसरे टुकड़े के 3/4 के बराबर है, तो छोटे टुकड़े की आपसे लंबाई पूछी। देखो इस तरीके के सवाल जब भी आए, 91 ये किसका मल्टीपल है, ये देखो 13 का मल्टीपल है, 13 और 7 का मल्टीपल है 3, तो 13 का मल्टीपल हमें ढूंढना ना, तो ये मल्टीपल एकमात्र ऑप्शन है जो 13 का मल्टीपल है। ठीक, अगला सवाल है इसके बाद में, मूलधन मूलधन पर 8% वार्षिक दर से 20 वर्ष की अवधि पर साधारण ब्याज 192 है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। देखो मूलधन आपसे पूछा हुआ, तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन यानी पेंसिल मूलधन गुणे दर कितनी 8 गुणे समय, यहाँ से कितना है 2 वर्ष का बटेगा 100 करिएगा। ठीक, बटेगा 100 यहाँ से कटाएगा, तो 2 से कटाएगा कितने बार कटेगा 50 बार कटेगा, 4 से कटाएगा यहाँ पर 4 आएगा, यानी 2 से कटाएगा यहाँ से 4 आएगा, यहाँ से 25 आएगा। ठीक, 25 अब 4 से कटाएगा, तो 4 से कटाएगा 4 चौको 16 हो जाएंगे, 4 8 32, तो 48 यहाँ पर बचा हुआ है, यहाँ पर 25 बचा, तो 48 का 25 में गुणा करा दीजिएगा बस, तो 48 का 25 में गुणा करें तो आपको 1200 इसका मूलधन मिल जाएगा। ठीक, प्रिंसिपल। अब अगला सवाल इसके बाद में, क्वेश्चन नंबर 25 देखो किस तरह से, राधा और रमा की आयु का अंतर दे रखा है। देखो इनका योग भी हमें दे रखा है, एक तरफ क्या दे रखा है राधा दे रखा है, ठीक, एक तरफ राधा और रमा का सबसे पहले योग लिखे, क्योंकि योग वाली संख्या हमसे बड़ी दे रखी है, राधा और रमा दे रखी है, इनका योग दे रखा है 26। ठीक, और इनका अंतर कितना दे रखा है राधा, ठीक, यहाँ से राधा और रमा इनका अंतर भी दे रखा है, अंतर इनका 6 वर्ष का दे रखा है, बस वही समीकरण बन जाती है। अब यहाँ से देखो ये कट जाएगी माइनस और प्लस की, तो 2 राधा बराबर में किसके होगा, 2 राधा बराबर में जो होगा इसके बराबर, तो यहाँ से जुड़ेगा 32 हो जाएगा। ठीक, 32 और 2 से कटाएगा तो राधा की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी कितने 16 वर्ष। ठीक, तो 16 वर्ष जो है इसका राइट आंसर। देखो 25 सवाल थे, हमने 24 मिनट में आसानी से सॉल्व कर लिए, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गए होंगे। जो भी सवाल में आपका डाउट है तो कमेंट कीजिएगा, दोबारा से बताने का प्रयास किया जाएगा। ठीक, तो इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आने वाले समय अंकित भाटी ऐप से यानी अंकित सर की ऐप से रिलेटेड बहुत सारा सोल्यूशन इसी चैनल पर देखने को मिलता रहता है। तो ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।